हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सही बच्चे सेमेस्टर 1 24-28 सेशन में आप सही बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए कर रहे होंगे, बीबीए कर रहे होंगे। तो आप सही बच्चे बेसिकली ग्रेजुएशन में जिस भी कोर्सेज अगर अभी कर रहे हैं करेंटली एफवाईपी में, तो आप सही बच्चों का नया एग्जामिनेशन पैटर्न आप सही बच्चों समझना पड़ेगा। क्योंकि आप सही बच्चों के लिए जो पहले एग्जामिनेशन पैटर्न था उसमें लगातार हर यूनिवर्सिटी देखिए कोई ना कोई पेपर चेंज करते चला जा रहा है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, अपने पेपर को ऑब्जेक्टिव रखते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी अपने पेपर को सब्जेक्टिव रखते हैं, और कुछ क्या करते हैं मीडियम रखते हैं, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव, इस प्रकार के आप सही बच्चों क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो आप सही बच्चों के आपके जितने भी देखिए टोटल 6 पेपर पढ़ने आप सही बच्चों को, मेजर है, माइनर है, एमडीसी है, एसी है, सिक पेपर, बीएससी, ये सभी के एग्जामिनेशन पैटर्न को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आप सही बच्चों को हमने पहले बताया हुआ है कि आप सही बच्चों जो पेपर होगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हैं, लगभग जनवरी तक आप सही बच्चों का, या दिसंबर में कहिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, और जनवरी तक आप सही बच्चों की यूनिवर्सिटी द्वारा पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो दिसंबर जनवरी के मंथ में आप सही बच्चों सेमेस्टर 1 का पेपर होगा। लेकिन इससे पहले आप सही बच्चों को देखिए, आपका जो सेशन चल रहा है 24-28 में, इसमें अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं समझते तो आप सही बच्चे क्या होगा, आपको मार्केट में देखिए बहुत सारी कंपनी गेस्ट पेपर अवेलेबल है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भी देखिए अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, लेकिन सबके पास क्या रहता है, आप सही बच्चों को पता है। क्योंकि आपको देखिए होता क्या है, भ्रमित करना बहुत ईजी रहता है किसी चीज को। अगर आप कोई चीज गलत इन्फॉर्मेशन दीजिएगा ना, वो बहुत ज्यादा फैलता है। सेम इसी प्रकार देखिए यूट्यूब पे भी चलता है। क्या आप बहुत सारे कंटेंट देखते होंगे, वहां पर कंटेंट में क्या कोई सिलेबस नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन वो आप लोग देख रहे हैं। क्यों? आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टिव है क्या। देखिए हम लोग इतने दिन से वीडियो बना रहे हैं, हम लोग मालूम है कि कौन सा सिलेबस से क्या आता है, इसलिए हम लोग आपसे बच्चों बता रहे हैं कि अगर आप अपना एग्जामिनेशन पैटर्न जानते हैं तो आपसे बच्चों पता चल जाएगा कि हाँ ये जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर ये हमारा है या नहीं है। या फिर अगर आप जिनके वीडियोस को फॉलो करते हैं तो पहले जान लीजिए, उनको आप कमेंट में बोलिए कि आप अगर कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी का नाम लिख के पढ़ाइए। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस रहता है, वो डिफर करता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप भले ही उनका थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव मत, जैसे कहा जाए आपको, देखिए हर यूनिवर्सिटी सिलेबस अलग है। अगर मैं कहता हूँ कि आप सभी बच्चों को एसी इंग्लिश पढ़ाना है, तो एसी इंग्लिश हर यूनिवर्सिटी सिलेबस अलग हो सकता है, इसका अलग है, इसका अलग है। आप कंटेंट को देख के या कहा जाए, अगर आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस के हिसाब से पढ़िए आप, लेकिन सिलेबस के लिए आपको एग्जामिनेशन पैटर्न भी चाहिए। चलिए आज के वीडियो में एग्जामिनेशन पैटर्न जानते हैं कि आपके बच्चों का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जहां जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा यूनिवर्सिटी द्वारा सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, पूछना रहेगा वहां जुड़ के जो पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सही बच्चों को टोटल बेसिकली 6 पेपर पढ़ने, एक पढ़ना है आपको मेजर पेपर, ठीक है, जिसे शॉर्ट में क्या लिखा जाता है बच्चों, एमजे लिखा जाता है। ठीक है, जिसका एक होता है आपका माइनर पेपर, जो कि आपका बेसिकली जेनरिक पेपर है। एक आता है आपका एमडीसी पेपर, जिसे मल्टी डिसिप्लिन कोर्स कहा जाता है। एक आता है आपका सेक पेपर, जिसे स्किल एनहेंसमेंट कोर्स कहा जाता है। फिर आता है आपका बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स। एक आता है आपका एसी, ठीक है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। या तो इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, खोटा, कुरमाली, आपके हमारे यहाँ पर जो भी लोकल लैंग्वेजेस है उनको इसमें पढ़ाया जाता है। लेकिन प्रोबेबली इसमें क्या है, या तो आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा या तो इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। मोस्टली यूनिवर्सिटी पेपर क्या आता है। और ये जो एग्जामिनेशन होता है ये 50 मार्क्स का होता है, याद रखिएगा। और 50 मार्क्स में आपको 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है, और प्लस 45 नंबर का जो आपका रहेगा पेपर, वो रहेगा आपका सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव में भी देखिए कुछ पार्ट बटा हुआ है। ये 15 मार्क्स के आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 नहीं, टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 में से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से कोई 3 आपको जवाब देना है, और हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। तो आप सही बच्चों को बेनिफिट है, आप आराम से 45 और 45 प्लस 5, यहाँ से 50 नंबर आराम से कवर कर लीजिएगा। और आप सही बच्चों को हमने अपने चैनल पे जाइएगा तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से हमने वहां टोटल कंटेंट पढ़ाया हुआ, वहां पे जाकर पढ़ सकते हैं। आपका देखिए बीएससी पेपर जो रहेगा, हर यूनिवर्सिटी का इसमें थोड़ा सिस्टम अलग है, लेकिन मोस्टली कहा जाए तो बीएससी में आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया को यूनिवर्सिटी पढ़ाता है, कोई हेल्थ वेलनेस पढ़ाता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। तो ये पेपर यूनिवर्सिटी के निर्भर करता है। अगर हम लोग बात करें विनोद भाई ने तो कुलांचल विश्वविद्यालय बीबीयू यूनिवर्सिटी, ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। बीबीयू में ये पेपर कहा जाए बेसिकली तो ये सब्जेक्टिव होता है। रांची यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप सभी बच्चे अगर जिस भी यूनिट फॉलो कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का जिस भी वीडियो को देख रहे हैं वहां यूनिवर्सिटी का नाम अगर है तो उस हिसाब से, या फिर अगर आपके सिलेबस का वो कंटेंट है तो इसको पढ़िएगा, अदरवाइज आप इसको नहीं पढ़िएगा। ठीक है, तो यूएससी ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वेरी करता है ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ठीक है, अगला आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं सेक पेपर। ये सेक पेपर आपका या तो आप इसमें डिजिटल पढ़िएगा या साइबर डिफेंस पढ़ सकते हैं,
ये भी देखिए अलग अलग है। ये जैसे ये दो पेपर है ना, ये दो पेपर अलग अलग होता है इसमें। क्या इसमें कोई यूनिवर्सिटी बोलता है भाई हम ऑडिटिव लेंगे, कोई यूनिवर्सिटी बोलता है सब्जेक्टिव लेंगे, हर पेपर अलग अलग हो सकता है। लेकिन आप सही बच्चों ने जब आपने एडमिशन कराया होगा तो एडमिशन के लिए आपको एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म में देखिए सारा का चीज लिखा हुआ रहता है कि इस पेपर आपने क्या रखा, इस पेपर क्या रखा, और हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको वहां पर कहा जाए तो वो सिलेबस में अवेलेबल रहेगा, और सिलेबस के जस्ट नीचे आपको वहां एग्जामिनेशन पैटर्न लिखा रहता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी सिलेबस फॉलो करते हैं वहां एग्जामिनेशन पैटर्न लिखा रहता है। तो इस प्रकार आप सही बच्चे अपना सेक पेपर पता कर सकते हैं। एमडीसी पेपर ये होता है 75 नंबर का, ठीक है। ये 75 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है ये पूरा पूरी, ठीक है। एक नंबर का 5 सवाल शायद आ सकता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। तो 75 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आएगा, प्लस माइनर पेपर आपको जो रहेगा ये भी कितना नंबर का होगा हमारे पास, बोलिए 75 का, ये भी होगा 75 नंबर का। काहे, क्या कि मेजर और माइनर ये दो पेपर है जिसमें आपके कॉलेज में आपका इंटरनल होगा, और इंटरनल जो होता है वो 20 नंबर का होता है। 5 नंबर आपको वाइवा के रूप में मिलता है, या फिर कॉलेज वाला का अगर आपका अटेंडेंस अच्छा है तो उसके थ्रू आपको 5 नंबर मिलता है। तो 20 और 5 25 और टोटल 100 नंबर पूरा हो जाएगा। बोले सर एमडीसी 75 का है, भाई 75 यहाँ पर चलता है, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, क्योंकि सिर्फ पेपर को लगभग हर यूनिवर्सिटी 75 नंबर कर चुका है, तो बैलेंस कर दिया जाता है ओवरऑल कहा है यहाँ पर। और हर सब्जेक्ट में आपको जितना नंबर है ना, आपका इंटरनल का अलग, एक्सटर्नल का अलग। इंटरनल में भी 40% चाहिए पास होने के लिए, एक्सटर्नल में भी चाहिए 40% पास, तो ही आप सभी बच्चे अपना जो सेमेस्टर उनका पेपर रहेगा वो हर सब्जेक्ट देखिए क्लियर कर पाइएगा। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों समझ, आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों अपने एग्जाम से पैटर्न समझ में आया होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल है। 5 एमसीक्यू या 5 वन लाइन क्वेश्चन या 1 वर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो कॉमनली आप लोग आंसर कर सकते हैं। बाकी हमने आपको पैटर्न समझा दिया। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।